नमस्कार, मैं गीता। एपिक्स न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के लोगों के पास समय कम है, लेकिन बातें ढेर सारी हैं जिनसे फ़ोन का खजाना भरा रहता है। अब वो ज़माना कहाँ जब पेन उठाकर दिल के जज्बात लिखे जाते थे। आजकल पत्र भी हमारी स्मृतियों में जीवित रह गए हैं। तो आइए याद करते हैं वो गुजरा ज़माना। देखते हैं एपिक्स न्यूज़ इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। गांव गली में सुनाई नहीं देती डाकिये की आवाज। मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में खो गए हैं लोग। अब चिट्ठियां हुई गुजरे जमाने की बात। खत में लिखे जाते थे दिल के अरमान। ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, ढाकिया डाक लाया, डाक लाया, ढाकिया डाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। अब गांव गली में ये आवाज़ सुनाई नहीं देती। देखा जाए तो वो गलियां और वहाँ रहने वाले लोग अब भी वही हैं, डाकिये भी वही हैं और पोस्ट ऑफिस भी वही हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो हैं चिट्ठियाँ, क्योंकि मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया ने चिट्ठियों को गुजरे ज़माने की बात बना दिया है और उनका चलन लगभग ख़त्म सा हो गया है। आलम यह है कि आज की पीढ़ी से यदि चिट्ठियों का जिक्र किया जाए तो वो हैरान हो जाते हैं। एक ज़माना था जब गली में डाकिया किसी के घर पर दरवाज़ा खटखटा कर चिट्ठी देता था तो पड़ोस के दूसरे लोग बाहर निकलकर पूछते थे, भैया क्या हमारी भी चिट्ठी आई है? क्योंकि तब अपनों के हाल चाल जानने का एकमात्र माध्यम पत्र ही था। लोग बेसब्री से चिट्ठी का इंतज़ार करते थे। डाकिया का एक निश्चित समय होता था और उस दौरान दरवाज़ा खटखटाते ही लोग समझ जाते थे कि कोई ख़त आया है। आज फ़ोन, मेल, फेसबुक के ज़माने वालों से पूछें, ज़रा बताना चिट्ठी क्या होती है। उनसे पूछें कि फ़ोन और व्हाट्सएप आने के बाद कभी चिट्ठी लिखी है क्या, तो उस व्यक्ति के पास जवाब ही नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन पर और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया और उनका मैसेज आ गया, बस हो गई बात। आज के ज़माने के लोग क्या समझेंगे कि चिट्ठी लिखने का मज़ा अलग ही था। महीने में एक बार लिखी गई चिट्ठी भी पूरे साल याद रहती थी और उसमें लिखे शब्द भी, भेजने वालों की भावनाएं भी याद रहती थीं। आज तो एक दिन में हज़ारों मैसेज भेज दिए जाते हैं और कुछ समय बाद वो मैसेज डिलीट हो जाते हैं, पर जो चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं वो गलती से भी फाड़ी नहीं जाती थीं। ज़रा याद कीजिए वो ज़माना, वो पल जब आपने किसी प्रियजन को ख़त लिखा था, किसी प्रियतम को ख़त लिखा था। कितनी शिकवा शिकायतें थीं, सब लिखा था। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हज़ारों रंग के अफसाने बन गए। फिर उधर से जवाब भी आता था, हाय हाय एक लड़का मुझे खत लिखता है। मुझको खत लिखता है, हाय मुफ्त में ले ले तू मेरा दिल बिकता है। इसके बाद तो प्यार के कागज़ पे दिल की कलम चलती थी। प्यार के कागज पे दिल की कलम से। कहाँ गए वो ज़माने जब सारा काम निपटाने के बाद आराम से अपने किसी प्रियजन को ख़त लिखा जाता था। उस एक ख़त में परिवार, अपने गली मोहल्ले के लोगों, नाते रिश्तेदार, सब के बारे में लिखा जाता था। साथ ही आज क्या किया, गेहूँ पीसा गया, ठंड के दिन है, स्वेटर बन रहा है, मटर छील रहे हैं, ये काम हो गया, या घर में किसकी तबीयत ख़राब है, घर के बच्चे किस क्लास में हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन किसे याद कर रहा है। ख़त लिखता तो एक व्यक्ति था, पर घर के सारे लोग उस ख़त में किसके लिए क्या लिखना है बता दिया करते थे। किसकी नौकरी लग गई है, कौन बाहर जाने वाला है या आने वाला है, गली मोहल्ले में कोई कांड हो गया, कोई प्रेमी घर छोड़कर भाग गया, किसकी शादी टूट गई या जुड़ने वाली है, पैसे भिजवाने हों, ये सारे समाचार लिखे जाते थे। लोग आज जब जी चाहे जेब से मोबाइल निकालकर अपना मैसेज लिखते हैं और भेज दिया करते हैं, मगर तब के समय में तो लंबे लंबे ख़त हुआ करते थे। आज के ज़माने में तो एक लाइन में ही सब कुछ लिख दिया जाता है।
मगर उस समय उस एक खत में ही सारी दुनिया सिमट जाती थी। आंखों से कोई दूर भी हो तो चिट्ठी पढ़ते वक्त ऐसा साकार होता था जैसे वो व्यक्ति सामने बैठा हो और हमसे बातें कर रहा हो। उसकी सूरत और दृश्य ही आंखों के सामने साकार हो उठते थे। हर किसी को इंतज़ार रहता था, आएगी चिट्ठी ज़रूर मेरे नाम की। और ख़त आता भी था, गांव से, शहर से, देश से। सोचिए ज़रा, आज आप मोबाइल पे कहीं भी किसी भी वक्त बात कर लेते हैं, लेकिन बीते ज़माने में जब कोई घर से हज़ारों मील दूर रहता था, सालों बाद जब कोई ख़त आता था तो दिल रो पड़ता था। वो गांव घर की यादें फिर जिंदा हो जाती थीं। वो बोल पड़ता था, वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद वतन की मिट्टी याद आई है। चिट्ठियाँ सिर्फ दिलों को ही नहीं जोड़ती, अपनी मिट्टी, अपने वतन, अपने गांव और अपने शहर को भी हर शब्द में जिंदा रखती हैं। कहाँ खो गया गांव का आत्मीय और पारिवारिक वातावरण। डाकिया बाबू का सभी लोगों को रहता था इंतजार। आजकल डाकिया बाबू नजर ही नहीं आते। इमरजेंसी में भेजा जाता था ताल। आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब सकुशल होंगे। यहाँ पर सब कुशल मंगल है। आपका पत्र मिला। इन संवादों से 2-4 हुए अब अरसा हो चुका है। पहले घर की चौखट पर बैठकर दूर से आते डाकिया बाबू का इंतज़ार रहता था और उसके आते ही घर में एक अलग ही माहौल होता था। घर के सारे काम निपटाकर बस उस एक ख़त को पढ़ने के लिए सारा घर दरवाजे पर आ बैठता था। उसकी साइकिल दरवाजे पर रुकती थी और वो उतरकर चिट्ठी देता था। सिर्फ चिट्ठी देना ही उसका काम नहीं होता, बल्कि वो जिन्हें पढ़ना नहीं आता है उन्हें बैठकर पढ़कर सुनाता भी था। फिर तो उनके ख़त का जवाब भी लिखना होता था। आपका ख़त मिला, आपका शुक्रिया। गांव का इतना आत्मीय और पारिवारिक वातावरण होता था कि डाकिया बाबू उनसे जुड़ जाते थे। चाहे वो कोई खुशी की खबर हो या दुख की, डाकिया बाबू का चेहरा सबसे बड़ा ख़त हुआ करता था, जिनके चेहरे के पन्ने बता दिया करते थे कि क्या हुआ है। अगर कोई खुशी की खबर होती थी तो उसके चेहरे की खुशी बता देती थी कि किसी घर में शादी है या किसी की नौकरी लगी है, किसी के घर में संतान हुई है। और अगर दुख की खबर होती थी तो उस डाकिया बाबू की आंखों से आंसू बहते थे। अधूरा ख़त देकर कभी डाकिया बाबू आगे बढ़ जाते थे तो कभी रोते हुए सुना ही देते थे कि क्या हो गया है। आजकल तो महीनों बीत जाते हैं, डाकिया बाबू गली मोहल्लों में नज़र ही नहीं आते। चाहे वो कोई व्यक्ति, प्रेमी जोड़े जो उस वक्त में अपने प्यार का इजहार, अपने दिल की बात प्यार भरे शब्दों में लिखकर दूसरों की नज़रों से छुपाते बचते एक दूसरे को भेजा करते थे। एक एक शब्द में वो सिर्फ अपने दिल की बातें ही नहीं, तमाम सपने, इच्छाएं, अपनी खुशी, अपने दुख, अपना प्यार, ख्याल रखना, फिर मिलने की आस, कभी अपनी तस्वीर भिजवाने की इच्छा, कभी याद एक दूसरे की, अपने प्यार के बाशिंदों, मीठे मीठे जज्बात, अपने जीवन से जुड़ी हर बात लिखकर चुपके से ख़त डाल कर आया करते थे। और इस डर से अपनी हज़ारों नींदें उड़ाकर रात को जागते थे कि उनके प्रेमी तक वो ख़त सकुशल पहुंचा या नहीं। हाँ, ये लिखना नहीं भूलते थे कि पहली बार मोहब्बत की है। फिर इस खुशी में झूमते थे कि उनके प्रिय का पत्र आया है और अकेले बैठकर उसके एक एक शब्द से खुश होते, गाते, झूमते थे। या प्रेमी कब आएगा, वो मिलने आ रहा है या मिलने बुलाया है। कभी अपनी आंखों में आंसू लिए, अपनी बातों से, अपने प्यार की कलम से, अपने दिनों में ख़त की दुनिया में खोए रहते थे और कहते थे, ख़त मैंने तेरे नाम लिखा, हाले दिल तमाम लिखा। यही नहीं, कोई माँ जिसका बेटा घर से दूर रहकर बाहर पढ़ाई करने निकला हो या फिर दूर दराज शहर में आंखों से दूर नौकरी करने आया हो, जो नौकरी में लगा हो उसे छुट्टी नहीं मिल रही है, माँ ख़त लिखती है, अपना दुख भूलकर बेटे को नसीहतें देती है, पत्र में उसके लिए अपनी फ़िक्र और प्यार लिखती है, उसके लिए हज़ारों आशीष देती है। वो अपनी बेटी को जो अपनी ससुराल में है उसे पत्र लिखती है,
उसकी हाल खबर लेती है, उसे सिखाती है गुर अच्छी गृहस्थी बसाने के, उसके दुख में रोती है, सुख में खिलखिलाती है। वो भावनाएं अब कहाँ गईं जिन अंतर्देशी चिट्ठियों और पोस्टकार्डों को इंटरनेट और मोबाइल ने अब अर्थहीन बना दिया है। उन्हें लिखे जाने के अपने ही तौर तरीके थे जिन्हें समय के साथ आई नई प्रवृत्तियों ने रिप्लेस कर दिया है। मोबाइल नेटवर्क से संदेश भेजना अब चुटकियों का काम हो गया है। SMS और व्हाट्सएप ने ऐसा जोर पकड़ा कि अंग्रेज़ी और हिंदी जल्दबाजी की भाषाएं हो गई हैं। लेकिन इन बदलावों के बीच चिट्ठियाँ याद किए जाने की सबसे बड़ी वजह रखती हैं। चिट्ठियाँ आम आदमी का साहित्य हैं, दैनिक जीवन के सुख दुख के किस्सों और सूचनाओं से भरा खजाना है। आज जहाँ पलक झपकाते ही हमारे संदेश प्रियजनों तक पहुँचते हैं, वहीं लगभग 2 दशकों पूर्व आम तौर पर आपकी बात उन तक पहुँचाने में हफ्तों और कभी कभी तो महीने भी लग जाते थे। तभी तो गालिब ने कहा था, कासिद के आते आते ख़त एक और लिख रखूं, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में। लोग ख़तों के ज़रिए अपने दिलों की बात बताते हैं, लिखते हैं, आज तक मेरे ख़तों से तेरी खुशबू ना गई। आज माहौल ये है कि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ढेर सारे तकनीकी माध्यम आ चुके हैं। बावजूद इसके ईमेल और व्हाट्सएप पत्रों की जगह नहीं ले पाएंगे। लिखे हुए शब्द इंसान के जज्बातों को बयां कर सकते हैं। खतों को जिंदा रखने के लिए और पत्र लेखन की परंपरा को कायम रखना ही होगा। इमरजेंसी होती थी तो तार के माध्यम से सूचना भेजते थे। पोस्टकार्ड में गोपनीय सूचनाएं नहीं लिखी जाती थीं। अंतर्देशीय पत्र 4 फोल्ड वाला होता था। लोग सूचना देने के लिए घंटों बैठकर पत्र लेखन करते थे। एक ज़माना था जब चिट्ठी पत्रों को सिनेमा में प्रभावी विषय वस्तु माना जाता था। 1997 में आई बॉर्डर फिल्म में सोनू निगम का गाया गाना संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं आज भी लोगों की जुबां पे बना हुआ है। तो जगजीत सिंह का गाया गाना चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश इन गानों की फहरिस्त में जुड़ा हुआ है। कोई संदेश जाने वो कौन सा देश। जैसे बॉलीवुड के कई गानों को फिल्मों में लाया जा चुका है जिनसे खतों के जीवन में भूमिका का पता चलता है। पहले अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो तार के माध्यम से सूचना भेजी जाती थी। डाकिया भी तार पहुंचाने में देरी नहीं करते थे। उस समय 3 तरह के पत्र होते थे, पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय और लिफाफा। ये अब भी हैं, लेकिन अब इनका इस्तेमाल दिलों को मिलाने के लिए करता कौन है। पोस्टकार्ड में कभी कोई गोपनीय सूचना नहीं लिखी जाती थी। अंतर्देशीय पत्र 4 फोल्ड वाला होता था, उसमें गोपनीय सूचना लिखी जाती थी। अगर अंतर्देशीय पत्र किसी व्यक्ति विशेष को लिखा जाता था तो उसमें सबसे ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता था। साथ में लिखा होता था, कृपया इस पत्र को वही व्यक्ति खोले जिसका नाम लिखा है, और वो पत्र डाकिया उसी व्यक्ति को देता भी था। इसके अलावा एक बंद लिफाफा होता था, उसे राखियाँ वगैरह भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था और अब भी किया जाता है। लेखन का रोमांच अब लुप्त सा हो गया है। पहले लोग सूचना देने के लिए घंटों बैठकर पत्र लिखा करते थे, खत का इंतज़ार होता था, लेकिन अब ये भाव खत्म हो रहा है। पत्र लेखन के प्रति उत्साह पैदा करने के लिए हमें फिर से लेखन की तरफ जाना होगा ताकि नई पीढ़ी भी इस जज्बात से रूबरू हो सके। पत्र लेखन की कमी से हमारी भाषा भी दूषित हो रही है। आज की पीढ़ी से पोस्टकार्ड या अंतर्देशी की बात की जाए तो वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या होता है। आजकल के बच्चे पत्र लिखना जानते ही नहीं। व्हाट्सएप और मैसेज के चलन ने आपसी रिश्तों की मिठास को कम कर दिया है। आखिर जो चीज़ें बहुत अनमोल धरोहरें होती थीं, एक दौर में जिन चीज़ों का बहुत ज़ोर शोर से प्रचलन रहता था, वही चीज़ें क्यों धूल में लिपटी हुई हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम उन चीज़ों को पहले से ही सहेज लें और उनका उपयोग करते रहें।
क्या हम इतने मशीनी जीवन के आदी हो गए हैं? पेन उठाकर अपने प्रियजन को एक खत लिखने का अद्भुत काम नहीं कर सकते हम? क्या यही सौगात और धरोहर है हमारी जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को देंगे? ज़रूर बताएं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कि एक ज़माना था जिसमें लोग बैठकर अपने सुख दुख, अपनी ज़िंदगी और अपने आप को चिट्ठियों में उतारा करते थे। बहुत ज़रूरी है हमारी पीढ़ी अपने लिए और हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बची हुई चिट्ठियाँ सहेज सकें, तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनों के अतीत में झांकने का आईना बन सकती हैं। बेशक पत्रों का वो दौर दोबारा लौटना संभव नहीं लग रहा, लेकिन इसे इतिहास में दर्ज कराकर अपने बच्चों को इसका महत्व तो समझाना ही चाहिए, क्योंकि ये चिट्ठियां सिर्फ कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं बल्कि हमारी विरासत का हिस्सा भी है। आप देख रहे थे एपेक्स न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। जल्द हाजिर होंगे एक और स्पेशल कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज इंडिया पर, सच के साथ।